और अगली खबर मध्य प्रदेश के मंदसौर से आ रही है, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर मंदसौर संसदीय क्षेत्र में एकता और राष्ट्रीय भावना का समर्पित 3 विशेष यात्राएं निकाली जा रही है। नीमच, जावरा और मंदसौर से सबसे खास यात्रा मंदसौर में होगी, जहां 12 किलोमीटर लंबी भव्य पद यात्रा गुराड़िया स्कूल से शुरू होकर रायता, बुनियाखेड़ी और कृषि उपज मंडी होते हुए जिला केंद्रीय बैंक चौराहा और महारानी लक्ष्मीबाई प्रतिमा स्थल तक पहुंचेगी। यात्रा का समापन सरदार पटेल की प्रतिमा पर किया जाएगा। इस पद यात्रा की सबसे बड़ी विशेषता हर वर्ग की भागीदारी होगी, जैसे महिलाएं, किसान, युवा, व्यापारी और नन्हे मुन्ने बच्चे काफी बड़ी संख्या में शामिल रहेंगे। देखिए हमारे सहयोगी राहुल पोरवाल की एक खास रिपोर्ट। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती पूरा देश मना रहा है। युवाओं के आइकॉन के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के जन जन में प्रिय हैं और इसीलिए एक अनुशासित आत्मनिर्भर भारत निर्माण हो, ये संकल्प देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी संकल्प है और भारत सरकार का युवा एवं खेल मंत्रालय देश भर में ऐसी यात्राओं का आग्रह कर रहा है। अपने संसदीय क्षेत्र मंदसौर में भी एक यात्रा नीमच से निकली, एक यात्रा जावरा में निकली और यह तीसरी यात्रा जो 12 किलोमीटर के लगभग की ये यात्रा होगी, पैदल गुराड़िया एडिफाई स्कूल से प्रारंभ होकर रलायता होते हुए, बुनियाखेड़ी होते हुए, कृषि उपज मंडी और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक चौराहे से होते हुए महारानी लक्ष्मीबाई प्रतिमा स्थल पर होते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्थल पर इस यात्रा का समापन होगा। यात्रा के रूट में पड़ाव है, इसमें महिलाएं, युवा, किसान, व्यापारी और भारत के नौनिहाल बच्चे ये सब इन यात्राओं में सहभागी होंगे। रास्ते में ये 4-5 स्थानों पर पड़ाव भी इस यात्रा का और मुख्य केंद्र बनेगा। कितने दिवसीय यात्रा है? 1 दिवसीय यात्रा है, लगभग 9 घंटे के आसपास इस यात्रा को लगेंगे। वहाँ पर महिलाओं का सम्मेलन होगा और वहाँ से ये पद यात्रा वापस चलेगी। जो सरदार पटेल चौराहा है, जो पहले बीपीएल कहते थे, उस चौराहे पे जहाँ पटेल साहब की प्रतिमा है, वहाँ पर एक युवाओं का और सबका संगम होगा। वहाँ युवा कृषक ऐसे भिन्न भिन्न समुदायों के बीच में चर्चा करेंगे। हम सब जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल आज युवाओं के आइकॉन के रूप में है और देश के भारत के निर्माण का संकल्प किया और उन्हीं को आदर्श माना है और इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल आज भी हम सबके लिए प्रासंगिक हैं। आर्थिक रूप से, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से आत्मनिर्भर भारत बने, इसी उद्देश्य को लेकर यह यात्राएं हैं। यात्रा का निर्धारित है, इसको आयोजित करने वाली संस्था भारत सरकार का युवा भारत में विलीन होने के या भारत 2 लाख से अधिक रजाकारों ने सशस्त्र और उसी योगदान के कारण भारत आत्मिक रूप से स्नेह करता है और आइकॉन के रूप में मानता है। आज स्थानीय उत्पादों को महत्व मिले, इसीलिए स्थानीय उत्पादन श्रेणी का विकास हो, कृषकों के मनों में आत्मविश्वास हो, व्यापार खुली प्रतिस्पर्धा से गुजरात में वहाँ जाकर समापन होना है और जो संसदीय क्षेत्र स्तर की पद यात्राएं हैं वो 10 से 12 किलोमीटर की यात्रा 1 दिन में तय की पड़ाव आयोजित करेगी, जिसमें युवा, महिलाएं, व्यापारी, कृषक ऐसे भिन्न भिन्न समुदायों के बीच में चर्चा करेगी। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन 150वीं जयंती के अवसर पर पद यात्राओं का एक आत्मनिर्भर भारत बनेगा निर्धारित है, इसको आयोजित करने वाली संस्था भारत सरकार का युवा एवं खेल मंत्रालय है। ये भारत सरकार के द्वारा माय भारत, युवा भारत, इसको रेखांकित करते हुए यात्रा आयोजित है। इसमें सरकार के जन भागीदारी के माध्यम से इसमें सभी लोग नागरिकीकरण का एक महत्वपूर्ण जिम्मा भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के कंधों पर कैसे जाना है, इसको निर्धारित करने में हमारे श्री राजेश दीक्षित जी का और इनके स्नेह और वहाँ से हमारी यात्रा 9:30 बजे सल्फा के बाद पद यात्रा चली। उसमें हमारे राष्ट्रीय संगीत चलते रहेंगे,
उसके बाद ये पद यात्रा पहुँचेगी बुराड़िया दीदा। बुराड़िया दीदा से वहाँ आपने स्वतंत्र करने का प्रयास किया था, उसमें से हैदराबाद स्वदेशीकरण को रेखांकित कर सकते हैं। स्थानीय उत्पादों को महत्व मिले, इसीलिए स्थानीय उत्पादन श्रेणी का विकास हो, दर्शकों के मनों में आत्मविश्वास हो, व्यापार पूरी प्रतिस्पर्धा से राष्ट्रीय से आज भी हम सबके लिए प्रासंगिक हैं। ऐसे कई प्रसंग हैं जो युवाओं को उद्वेलित करते हैं। 8:30 बजे से हम ये लोक रूट सरदार 10 किलोमीटर की है, इसमें हमारे 4 पड़ाव हैं। ये